नमस्कार, मैं हूँ शुभम शर्मा और कुछ मैं अपने विचार जो है शेयर करना चाह रहा था। अभिनय से जुड़े हुए और ख़ासकर देहरादून फ़िल्म फेस्टिवल से जुड़ा हुआ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देहरादून फ़िल्म फेस्टिवल क्योंकि अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभिनय से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट मूवीज़, थिएटर, वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो देहरादून फ़िल्म फेस्टिवल भी नॉर्मल सी बात है, ख़ास बन जाता है। तो इस साल यानी कि 2025 में मैं 9 नवंबर को गया था देहरादून फ़िल्म फेस्टिवल में और संडे का दिन था, रविवार का दिन था, उस दिन मुझे समय मिल पाया, पॉसिबल हो पाया तो मैं गया, नहीं तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, कैसा जीवन कभी-कभी चल रहा होता है। खैर छोड़िए। तो 9 नवंबर को गया और बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लेके गया था कि ऐसा सोचूँगा, मैं ऐसा करूँगा। पर वहाँ पे एक मेरे मित्र मिले सुनील सिंह और उनके साथ बैठ के ही मैंने कुछ मूवीज़ देखी। कुछ क्या मतलब मैं मोटा-मोटा 2 फ़िल्में देख पाया। एक का नाम है भेड़िया धसान और दूसरी फ़िल्म का नाम है द्वी होला जब साथ। तो ये 2 फ़िल्में लंबी फ़िल्में थी दोनों, तकरीबन 2-2 घंटे की दोनों ही फ़िल्में थी। मैंने देखी और मुझे जिस हिसाब से मैं आजकल मेरा जीवन चल रहा है, उस हिसाब से जब मैं देख रहा था उन मूवीज़ को तो मुझे ये समझ में आया कि वो दोनों फ़िल्में बहुत अच्छी बनी हुई थी सबसे पहले तो। सबसे पहली जो फ़िल्म थी भेड़िया दस्तान वो उसमें हमारे जो शीर्ष डोभाल जी वो उस फ़िल्म में अभिनय कर रहे थे। वो तो थे ही लेकिन बाकी और भी 3-4 बहुत लीड कैरेक्टर्स उसमें थे। जो कैरेक्टर्स कल्याण का एक किरदार होता है। दुर्गा का किरदार जो है इन्होंने शीर्ष डोभाल सर ने ही निभाया था और छोटा दुर्गा भी उनके बेटे का एक किरदार था। तो जब मैं मूवी देख रहा था तो चूँकि एक सीरियस फ़िल्म थी और मैं आमतौर पर सीरियस मूवीज़ नहीं देखता हूँ। तो जब मैं देखने बैठा तो मैं बार-बार सुनील सिंह मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं बार-बार बोल रहा था कि बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है और बहुत मुश्किल फ़िल्म है। जिस हिसाब से हमने देखा भी है वो ही बहुत मुश्किल है। तो अगर इन्होंने जितना समय गुज़ारा होगा शूट करते हुए, तो भाई साहब कितनी मुश्किल रही होगी क्योंकि वो उत्तराखंड की फ़िल्म थी और कमाल की बात ये है कि वो हिंदी में फ़िल्म थी। तो हिंदी में फ़िल्म थी तो समझ में आ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से फ़िल्म बनी थी, वो बहुत आसान फ़िल्म नहीं शूट की गई थी। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो कि मैं पकड़ लेता हूँ इस चीज़ को कि यार ये कुछ कुछ तो मैजिकल बना रखा है, ये बहुत सुंदर बना रखा है। जो भी जिस हिसाब से भी वो फ़िल्म थी बहुत मतलब मैं बार-बार सुनील सिंह को यही बोल रहा था उनको कि भाई क्या किस तरह से शॉट लिया है, किस तरह का बीजीएम है इसमें, ठीक है, किस तरह की एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल की है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ कोई अभिनय कर रहा है। नहीं तो बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ ऐसी होती है, पता चल जाता है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। मतलब मैं पता नहीं मुझे ऐसा पता चल जाता है और इसमें लग रहा था कि इतना नेचुरल है, कहीं-कहीं बार डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ एक ऐसा सीन भी आता है उसमें जब कल्याण जो है वो छोटा दुर्गा के किरदार को जो है वो रस्सी से लटकाने की कोशिश करता है। वो बहुत एक तरीके से बहुत डेंजर रिस्की वो एक शॉट था। चोट लग सकती थी कलाकारों को उसमें। तो बहुत अच्छा लगा इस फ़िल्म को देख के और दूसरी जो फ़िल्म थी, द्वी होला जब साथ, ये जो फ़िल्म थी वो गढ़वाली फ़िल्म थी, लेकिन उसमें इंग्लिश में जो सबटाइटल थे, उसे देख के भी लेकिन उन किरदारों को जो वो किरदार निभा रहे थे, उनके एक्सप्रेशन देख के भी मैं समझ पा रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी फ़िल्म थी, बस इस फ़िल्म के साथ जो थोड़ा-सा मुझे वो लगा कि ये फ़िल्म थोड़ी और फ़ास्ट हो सकती थी, मतलब और कम ड्यूरेशन की इसी स्टोरी के साथ और कम ड्यूरेशन की ये फ़िल्म हो सकती थी। और ये तकरीबन मतलब 2 घंटे से ज़्यादा की फ़िल्म थी। तो जब मैंने फ़िल्म देखी तो बहुत अच्छी फ़िल्म थी और लास्ट में मैं भावुक भी हो गया था। मैं आमतौर पर बहुत मतलब भावुक जब हो भी जाता हूँ तब भी मैं उतना उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ और थोड़ा-सा है मेरे साथ प्रॉब्लम ये। और एक चीज़ ये थी कि जब फ़िल्म एंड हो रही होती है तो गला भर आता है आपका जब आप भावुक हो जाते हो। तो ऐसा हो गया था, मेरी आवाज़ बहुत आसानी से नहीं निकल रही थी, मैं आराम से नहीं बोल पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं एक फ़िल्म को देखने के बाद, तो उस फ़िल्म की जीत हो जाती है। वो अपने आप में ही एक वैसे तो ये फ़िल्म फेस्टिवल था, यहाँ पे कुछ पैसों का कुछ था नहीं, लेकिन अपने आप में ही एक हिट फ़िल्म बन जाती है वो। तो मैंने वैसे एक बहुत शॉर्ट नोट भी लिखा था ऐसी अपनी फ़ेसबुक पोस्ट पे कि ये 2 फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा उस दिन ऐसा कुछ रहा कि मैं और फ़िल्में देख भी नहीं पाया
और थोड़ा-सा ये है कि तो ये 2 फ़िल्में मुझे बहुत बेहतरीन लगी। इनको ही देख पाया मैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी और मतलब मैं मुझे कभी-कभी समझ में भी नहीं आता, तभी ये वीडियो भी बहुत लेट बना है कि मैं क्या एक्सप्रेस करूँ, कितना एक्सप्रेस करूँ। मैं अभिनय से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का अभिनय हो। सिनेमा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी तक कितने परसेंट, कुछ 1% के आसपास, मैं मैं कितना परसेंट अभी तक मैं दे पाया हूँ अभिनय को। पर अभिनय ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हमेशा ही रहता हूँ अभिनय का। मैं उसे बहुत पूजता हूँ, बहुत बहुत मानता हूँ, बहुत महसूस करता हूँ और ये है भी जादुई चीज़ कोई, क्योंकि आप अपने अभिनय से सामने वाले को वो महसूस करा रहे हो, वो कोई आसान चीज़ नहीं। और हर फ़िल्म में भी ऐसा नहीं होता है ना कि आप महसूस करा रहे हो, क्योंकि कुछ फ़िल्में अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती ही हैं। अच्छी फ़िल्में देखने के बाद इंसान भावुक होता है और मतलब ये चीज़ पूरे टाइम रही उस दिन, जब मैं मूवी देख रहा था ये वाली, कि मैं बार-बार सुनील सिंह भाई को कह रहा था कि भाई क्या फ़िल्म बनाई है। दोनों ही फ़िल्मों के बारे में मैं बार-बार, जैसे ही थोड़ा-सा पॉज़ आ रहा था या कुछ और चीज़ आ रही थी, तो मैं कह रहा था कि यार इसका बीजीएम बहुत अच्छा है, इसका साउंड इफ़ेक्ट इन्होंने जो यूज़ किया है, इसका जो सस्पेंस यूज़ किया है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कमाल की बात ये है कि मैं ना बहुत जल्दी से मैं नहीं तारीफ़ करता किसी की भी। और एक चीज़ ये भी है कि मेरे सामने बहुत, पता नहीं जो भी कह लो उसे, नहीं आ पाया जो बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, तो ये 2 फ़िल्में अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो दिन था 9 नवंबर का, मेरे लिए बहुत ही यादगार बन गया था। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये भी थी कि मुझे दर्शन जरीवाला अभिनेता, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिलने का मतलब फ़ोटो खिंचाने का, मिलना एक अलग चीज़ हो जाती है। इनामुल हक अभिनेता से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त, फ़ोटो खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो दोनों फ़ोटोज़ खींची, ये मैं आमतौर पर, पता नहीं मेरा ऐसा कुछ रहता नहीं है फ़ोटो खींचने का। लेकिन एक फ़ोटो तो मेरे ये सुनील सिंह भाई जो हैं, इन्होंने ही मुझे कहा था कि फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है। तो सुनील सिंह भाई ने दर्शन जरीवाला जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। हम तीनों ही इकट्ठे थे उसमें। और तो वर्षा माटा जी हैं, एक मेरी फ़ेसबुक फ्रेंड भी रह चुकी हैं और फ़ेसबुक फ्रेंड मुझसे बहुत बढ़िया हैं वही जी। तो वर्षा जी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फ़ेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत होती रहती है। तो वो भी मुझसे मिली और उन्होंने ही मेरी फ़ोटो इनामुल हक जो अभिनेता है उनके साथ खींची। तो दोनों का, सुनील भाई का भी और वर्षा माटा जी का भी बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जो है, मैं नहीं खींचता हूँ फ़ोटोज़, और खींचनी चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ें जो सिंपली हो सकती हैं उनको तो करना चाहिए ना, ज़बरदस्ती नकलीपन मत दिखाओ। लेकिन जो चीज़ें बहुत सिंपली हो सकती हैं उसको करो, ये मैं खुद को बोलता हूँ। जब भी मैं कुछ सलाह देने का, कुछ भी मेरा कुछ थॉट प्रोसेस होता है जो मैं लिख के कहीं पे शेयर करता हूँ, शुभम से शब्द जो एक इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है उस पे शेयर करता हूँ या कुछ भी, तो मेरा सबसे ज़्यादा पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये मैं खुद को सुनाने के लिए कर रहा होता हूँ। चलिए खैर, अभिनय की बात इसमें करनी थी, कर ली, और उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। कोशिश रहेगी कि मैं अपने थॉट्स जो हैं, कम से कम मैं ये जो वीडियो इस तरह की जो मैं बना रहा हूँ वो एक्सप्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। ये कोई वैसा कंटेंट नहीं अभी मैं बना रहा हूँ जो कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट जिसे कह सकते हैं, वैसा नहीं है ये। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत धन्यवाद, और मुझे थोड़ा-सा एक एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगा हो। तो बहुत धन्यवाद।